यहाँ पे सीबीडीटी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है जहाँ पे इन्होंने सभी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दी है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि आपकी अब नई ड्यू डेट क्या एप्लीकेबल है। उसके लिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल लेता हूँ जो कि इनकम टैक्स इंडिया के वेबसाइट पे दी गई है। सो एज़ पर दी नोटिफिकेशन जो पहली ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है वो है उन लोगों के लिए जो लोगों को इस साल ऑडिट करवाना है, एज़ वेल एज़ अगर आप किसी ऐसे फर्म में पार्टनर है जिस फर्म को ऑडिट करवाना है तो आपकी खुद की पर्सनल रिटर्न की भी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। एंड जो नई ड्यू डेट हो गई है वो है 15 फेब 2021। यानी कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनकी ड्यू डेट 15 फेब कर दी गई है। जो पहली कैटेगरी है वो लोग जिन पे ऑडिट रिक्वायरमेंट है, सेकंड कंपनीज, एंड थर्ड वो पार्टनर्स जो ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप तीनों में से एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपकी जो नई ड्यू डेट है वो है 15 फेब 2021। अब जो दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो ये, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंगेज्ड थे फिनेंशियल ईयर 1920 में तो आपकी भी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दी गई है 15 फेब 2021। जो थर्ड है वो उन लोगों के लिए है जो लोग नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं जिन पे कोई ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही वो कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंगेज थे और ना ही उन पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग एप्लीकेबल है। तो जो आपके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है वो है 10 जनवरी 2021। यानी कि इसमें मैक्सिमम कैटेगरी के लोग फॉल करेंगे जिनकी नॉर्मल ड्यू डेट ऐसे तो 31 जुलाई होती है, जो पहले 30 नवंबर तक एक्सटेंड की गई थी एंड फिर 31 दिसंबर तक एक्सटेंड की गई थी, उसे अब एक्सटेंड कर दी गई है फॉर 10 जनवरी 2021। इसमें सारे वो लोग जो लोग जॉब करते हैं जिनकी सैलरी इनकम है, एज वेल एज जो लोग बिजनेस करते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है और वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में अपनी टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए ड्यू डेट है 10 जनवरी और जिन पे कोई भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपना रिटर्न 10 जनवरी तक पॉजिटिवली सबमिट कर दें, नहीं तो इसके बाद आपको फ़ीस एंड पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है उसे एक्सटेंड की गई है 15 जनवरी 2021। यानी कि अगर आप कोई सीए है या कोई टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है तो आपको जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है या फिर रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, इसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड की गई है 15 जनवरी 2021। अब यहाँ पे नीचे और कुछ ड्यू डेट्स है बट ये टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं है बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, उन्हें इन ड्यू डेट्स को फॉलो करना है, तो वो ये हमारी काम की नहीं है। यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसकी भी ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। ये खाली उन लोगों के लिए है जो लोग स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स है जिनकी टैक्स लायबिलिटी अप टू ₹1 लाख है। ये अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स टिल 15 फेब तक पे कर सकते हैं, तब इन पे कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। 15 फेब उन लोगों के लिए है जो लोग को ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म्स जिन पे ऑडिट है एंड उनके पार्टनर्स के लिए एंड कंपनीज़ के लिए। बट अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर से आपको अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो सेल्फ असेसमेंट की जो टैक्स की ड्यू डेट है वो है 10 जनवरी 2021। यानी कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है वही आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की भी ड्यू डेट है। यहाँ पे जो 6 पॉइंट में दिया गया है ये जीएसटी के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपको एनुअल रिटर्न फर्निश करना है अपनी जीएसटी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 तो उसकी जो ड्यू डेट पहले 31 दिसंबर थी उसे अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है 20 फेब 2021। सो गाइस ये थी आज की नोटिफिकेशन कि अभी ये सारी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्यू डेट का वेट ना करें, आप जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने चैनल पर डालते रहता हूँ ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड